गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना 11th का टॉपिक है सामान्य जानकारी। ठीक है, और पहले अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक। ठीक है, हॉर्टिकल्चर तक। तो हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा था? लैटिन भाषा का शब्द था, क्योंकि इसके अंत में क्या जुड़ गया? कल्चर। तो आपको पता है कि जिस भी शब्द के अंत में कल्चर जुड़ जाए, क्या है? जिस भी शब्द के अंत में कल्चर जुड़ जाए तो वो कौन सी भाषा शब्द होगा? लैटिन भाषा का शब्द होता है। अब देखो, हॉर्टिकल्चर का शाब्दिक अर्थ होता है उद्यानों की खेती करना। अब इसकी परिभाषा देखिएगा अपने, इसकी परिभाषा देखो। कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूल, फल व सब्जियों की खेती के बारे में एवं फल एवं सब्जियों के परिरक्षण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उद्यान विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, शाक का अर्थ क्या होता है? सब्जियाँ। शाक का अर्थ क्या होता है? सब्जियाँ होता है। उद्यान विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखाएं होती है? उद्यान विज्ञान की मुख्यतः 4 शाखाएं हैं। उद्यान विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं। पहली है ओलेरीकल्चर। कौन सी है? ओलेरीकल्चर। देखो, ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सब्जियों की खेती के बारे में अध्ययन किया जाता है। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। किसमें? सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है, वह ओलेरीकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर कहलाती है। ठीक है, बात करें दूसरी इसकी शाखा है पोमोलॉजी। कौन सी है? पोमोलॉजी। तो देखो, इसमें उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों की खेती के बारे में अध्ययन किया जाता है। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों की खेती के बारे में अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तीसरी शाखा है इसकी फ्लोरिकल्चर। कौन सी है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में देखो, इसकी क्या होती है? उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों की खेती के बारे में अध्ययन किया जाता है। जिसमें फूलों की खेती के बारे में अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। चौथा है प्रसंस्करण। क्या है? प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। देखो, इसमें उद्यान विज्ञान की वह शाखा, क्या है? उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल व सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए एवं लंबे समय तक उपयोग में लेने के लिए उन्हें काट छाँट कर रासायनिक खाद्य पदार्थों द्वारा व घरेलू खाद्य पदार्थों के द्वारा परिरक्षित किया जाता है। इसके द्वारा रासायनिक खाद्य पदार्थों द्वारा व घरेलू खाद्य पदार्थों द्वारा परीक्षित किया जाता है। अब रासायनिक में तो दो आते हैं, एक तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, एक होता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये 2 मुख्य होते हैं। इनके अलावा सिरका है, वो भी मुख्य होता है, लेकिन इनका अपन अध्ययन करेंगे कब? जो अपने जैम, जेली, मुरब्बा वगैरह वो बाद में आते हैं अपने टॉपिक, उस वक्त अध्ययन किया जाता है। देखो कि कौन प्रसंस्करण के द्वारा क्या क्या तैयार किया जाता है। तो देखो, इसमें जैम है, जेली है, मुरब्बा है। जैम, जेली, मुरब्बा, अचार,
टमाटर सॉस, टमाटर सॉस व टमाटर केचप, टमाटर सॉस व टमाटर केचप आदि उत्पाद तैयार किए जाते हैं। क्लियर। ये आपकी इसकी मुख्यतः दो शाखाएं हो गई, एक तो एग्रोनॉमी हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, हॉर्टिकल्चर। ठीक है। अब इसके आगे एक आता है अपने तीसरी होती है एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी साइंस। कौन सी होती है, एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी साइंस। ठीक है। तो वो यहाँ पे अपन बाद में पढ़ेंगे कि उसका होता है क्या है। एनिमल हस्बेंड्री डेयरी साइंस में आप सीधा सा ये लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो कि पशुपालन संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, या सॉरी कृषि विज्ञान की वह शाखा। पशुपालन किसका पार्ट है, कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुशाला का प्रबंधन करके, जिसके अंतर्गत पशुशाला का प्रबंधन करके एवं उचित या अच्छी नस्ल वाले पशुओं का पालन करके उनसे दूध उत्पादन प्राप्त करना पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान कहलाता है। लेकिन वो अभी आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा जब आपने आगे टॉपिक आएगा पशुपालन का, वहाँ पे ये चीज़ लिखवाऊंगा। यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आता अपने सामान्य कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, मानव का प्रथम पालतू जानवर क्या कौन सा था, कुत्ता था। मानव का प्रथम पालतू जानवर कुत्ता था। क्लियर। ये आपने शायद 7वीं क्लास में पढ़ लिया होगा कि मानव ने सबसे पहले किसको पाला था, कुत्ते को। क्यों पाला, क्योंकि वो शिकार के काम में लेते थे कुत्ते को। ठीक है। फिर मानव ने सर्वप्रथम भेड़ और बकरी पालन, मानव ने सर्वप्रथम क्या किया, भेड़ व बकरी पालन प्रारंभ किया तथा इसके पश्चात गेहूं व जौ की खेती करना प्रारंभ किया। क्या किया, सबसे पहले तो भेड़ व बकरी पालन प्रारंभ किया, उसके बाद में गेहूं व जौ की खेती करना प्रारंभ किया। क्लियर। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके पश्चात मक्का है, चावल है, ज्वार है आदि की खेती भी शुरू कर दी। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट लगा के लिखना कि 1871 में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। 1871 में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। क्लियर। ठीक है। अब इसके बाद में आता अपने ICAR और IARI, दो चीज़ होती है, एक तो ICAR और एक IARI। ठीक है। जो भी अपनी जो कृषि का इतिहास है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एक तो ICAR और एक IARI के ऊपर डिपेंड है। उसके बारे में पुनः अध्ययन करते हैं। अब देखो, पहला है ICAR। पहला क्या है, ICAR कृषि की जो सबसे बड़ी परिवार है या संस्था है, कृषि का सबसे बड़ा जो परिवार है या संस्था है वो कौन सा है, ICAR। क्या है, ICAR। ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। तो संपूर्ण भारत में जो एग्रीकल्चर चलती है, ठीक है, वो किसके थ्रू चलती है, ICAR के अंडर चलती है। क्लियर। तो सबसे बड़ा परिवार कौन सा हो गया एग्रीकल्चर का, ICAR। ठीक है। मतलब ये अपने ऊपर क्या रखता है, स्वामित्व रखता है। ठीक है। तो इसका नाम देखो, ICAR का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मीनिंग लिखना RESEARCH,
REARCH रिसर्च, ठीक है। फिर है, अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी ICAR की? 16 जुलाई 1929 को। मीनिंग लिखना देख लो ICAR रिसर्च की मीनिंग यहाँ पे देखो आप, RESEARCH रिसर्च, RESEARCH रिसर्च, ये वहाँ पे लिखना कौन सी जगह है? यहाँ पे, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। 16 जुलाई 1929 को ICAR एस्टेब्लिश्ड हुआ था, मतलब स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को, ठीक है। फिर है ICAR की स्थापना। ICAR की स्थापना कृषि आयोग की सिफारिश पर की गई। किसके आयोग की सिफारिश की गई? कृषि आयोग की सिफारिश पर की गई। अब कृषि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1971 में, ठीक है। सॉरी 1871 में, क्या है? 1871 में हुई थी कृषि आयोग की स्थापना। फिर है, इसके प्रथम अध्यक्ष, ICAR के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद हबीबुल्ला। डॉक्टर मोहम्मद हबीबुल्ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे? SA हिदारी। सचिव कौन थे? SA हिदारी थे, ठीक है। इसके प्रथम DG, वो आगे देखना, आगे लिखूंगा। इसके देखो 1946 तक इसका नाम क्या रखा गया था? जब स्थापना हुई थी 1929 से लेकर 1946 में इसका नाम रखा गया इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1946 तक इसका नाम रहा, जबकि 1946 में इंपीरियल शब्द को हटा दिया गया। 1946 में क्या कर दिया गया? इंपीरियल शब्द को हटा दिया गया और इंपीरियल की जगह क्या जोड़ दिया गया? इंडियन जोड़ दिया गया। तो नाम क्या हो गया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। अब आता है इसके प्रथम DG, प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? डॉक्टर BP पाल। डॉक्टर BP पाल थे। इसके वर्तमान DG कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन मोहपत्रा। डॉक्टर त्रिलोचन मोहपत्रा इसके वर्तमान DG हैं, क्लियर। अब आता अपने IARI, क्या है? IARI, ये इस ICAR से छोटी संस्था है। ICAR से जस्ट नीचे छोटी संस्था कौन सी है? IARI। इसका नाम देख लो, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम है इसका? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसका नाम है पूरा। देखो IARI की स्थापना, IARI की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, पूसा बिहार में गंडक नदी किनारे। पूसा बिहार में 1905 में गंडक नदी के किनारे IARI की स्थापना हुई, ठीक है। लेकिन सन 1934 में गंडक नदी के किनारे क्या है? बाढ़ व भूकंप आ गया। तो इसके कारण जो IARI का जो भवन था, वो मकान था, वो क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, ठीक है। तब 1936 में IARI को पूसा नई दिल्ली में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? पूसा नई दिल्ली में स्थापित किया गया। कब? 1936 में, ठीक है। इसमें भी देखो आप 1905 से 1947 तक इंपीरियल शब्द चला था। इंडियन की पहले क्या चला था? इंपीरियल शब्द चला था। तथा 1947 में इंपीरियल शब्द को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 1947 में इंपीरियल शब्द को हटा दिया गया और हटाकर कौन सा शब्द जोड़ दिया गया? इंडियन शब्द जोड़ दिया गया।
कौन सा शब्द जोड़ा गया, इंडियन शब्द जोड़ा गया। ठीक है, इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल फल व सब्जियों के उपनाम, कि कौन से फल को किस नाम से जाना जाता है या कौन सी सब्जी को किस नाम से जाना जाता है। अभी अपने 5-7 दिन ओनली जनरल इंट्रोडक्शन होगा, एग्रीकल्चर क्या होगा, जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके आगे अपन अध्ययन करेंगे सोमवार।